आपने देखा था कि राज्यसभा चुनाव में एमआईएम ने बिना शर्त के समर्थन दिया था क्योंकि भाजपा को हराना था। हमने दिया था, जबकि कांग्रेस खुद टूट गई, राजद खुद टूट गई और एमआईएम ने साथ दिया था महागठबंधन को। उम्मीद है इस बार जो एमएलसी का चुनाव है, महागठबंधन भी इस चीज पे विचार करेगी। तेजस्वी जी लीडर ऑपोजिशन है, मुसलमानों को हिस्सेदारी देगी और एमआईएम को हिस्सेदारी देगी, क्योंकि महागठबंधन की राजनीति में एक नई मांग ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। एआईएमआईएम का कहना है कि जब साथ दिया है तो सम्मान और प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। वही अब निगाहें तेजस्वी यादव पर टिकी है। क्या वे इस मांग को स्वीकार करेंगे या फिर विपक्षी राजनीति में शुरू होगी नई खींचातानी? आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंत्री टुडे। राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने के बाद अब एआईएमआईएम ने आरजेडी से राजनीतिक रिटर्न गिफ्ट मांग लिया है। मांग है एमएलसी सीट की और ये मांग किसी कार्यकर्ता ने नहीं बल्कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने खुलकर रखी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव इस मांग को स्वीकार करेंगे या फिर बिहार की विपक्षी राजनीति में एक नया विवाद खड़ा होने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच एआईएमआईएम ने राष्ट्रीय जनता दल के सामने नई राजनीतिक मांग रख दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को समर्थन देने के बाद अब उनकी पार्टी को भी सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एआईएमआईएम चाहती है कि उसके किसी नेता को विधान परिषद भेजा जाए। दरअसल हाल के राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने आरजेडी के उम्मीदवार का समर्थन किया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उसी समर्थन के बदले अब एआईएमआईएम अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। आपने देखा था कि राज्यसभा चुनाव में एमआईएम ने बिना शर्त के समर्थन दिया था क्योंकि भाजपा को हराना था। हमने दिया था, जबकि कांग्रेस खुद टूट गई, राजद खुद टूट गई और एमआईएम ने साथ दिया था महागठबंधन को। उम्मीद है इस बार जो एमएलसी का चुनाव है, महागठबंधन भी इस चीज पे विचार करेगी। तेजस्वी जी लीडर ऑपोजिशन है, मुसलमानों को हिस्सेदारी देगी और एमआईएम को हिस्सेदारी देगी, क्योंकि एक सच्चाई है कि एमआईएम सीमांचल ही नहीं, बिहार में मजलूमों की आवाज है। अख्तर उल इमान साहब और हमारे सभी एमएलए सबसे ज्यादा विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हम हमेशा आवाज उठाते हैं। तो हमारी दावेदारी बनती है, हमारा यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, विपक्ष के नेता से अनुरोध है कि एमआईएम को मौका दीजिए। फिर आपको 28 में भी राज्यसभा में जरूरत पड़ेगा, 30 में भी जरूरत पड़ेगा, विधान परिषद का जो लोकल निकाय का चुनाव होगा उसमें भी जरूरत आपको पड़ेगा। इंशाल्लाह गिव एंड टेक होना चाहिए इस बार, क्योंकि आपने अपने राजद से दिया था, हमने ईमानदारी से साथ दिया था। इस बार एमआईएम को आप मौका दीजिए ताकि मजलूमों की और सीमांचल की और बिहार की मजलूमों की एक बेबाक आवाज जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, उसको और मजबूती मिले और हमारी नुमाइंदगी विधान परिषद में भी हो। यही हम आपसे इल्तिजा है हमारी। पार्टी का तर्क है कि राजनीतिक सहयोग केवल चुनावी वक्त तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि उसका राजनीतिक सम्मान भी मिलना चाहिए। समर्थन के बदले प्रतिनिधित्व चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एआईएमआईएम को एमएलसी सीट की जरूरत क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संख्या बल। विधान परिषद चुनाव में केवल अपने विधायकों के दम पर एमआईएम के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं है। ऐसे में अगर आरजेडी या महागठबंधन का समर्थन मिलता है तो एआईएमआईएम पहली बार विधान परिषद में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकती है। दूसरी तरफ आरजेडी के सामने भी चुनौती कम नहीं है। महागठबंधन के भीतर पहले से ही कई सहयोगी दल अपनी अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस, वाम दल और अन्य सहयोगियों की अपेक्षाओं के बीच एआईएमआईएम की यह मांग तेजस्वी यादव के लिए नया सिरदर्द पैदा कर सकता है। क्या एआईएमआईएम को मिलेगा एमएलसी टिकट? क्या बदलेगा बिहार का सियासी समीकरण? राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो एआईएमआईएम की यह मांग सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है। इसके पीछे 2027 और 2030 की राजनीति का बड़ा संदेश छिपा है। सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम का प्रभाव लगातार चर्चा में रहा है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि विपक्षी राजनीति में उसे केवल वोट ट्रांसफर करने वाली पार्टी नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देखा जाए। हालांकि अभी तक आरजेडी की तरफ से इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि अगर आरजेडी एआईएमआईएम की मांग मान लेती है तो विपक्षी खेमे में नया समीकरण बन सकता है और अगर मांग ठुकरा दी जाती है तो दोनों दलों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राज्यसभा चुनाव में मिले समर्थन का इनाम एआईएमआईएम को एमएलसी सीट के रूप में मिलेगा? क्या तेजस्वी यादव राजनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे या फिर ये मांग सिर्फ सियासी दबाव बनने की रणनीति साबित होगी?
इसका जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी सीट को लेकर शुरू हुए ये नया सियासी खींचातानी बिहार में विपक्षी राजनीति के भविष्य पर भी असर डाल सकती है। एआईएमआईएम की मांग ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि गठबंधन की राजनीति में समर्थन का मूल्य क्या होता है। अब सबकी नजर आरजेडी और तेजस्वी यादव के अगले कदम पर टिकी है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।